भारत के लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है कि आखिर युद्ध विराम ऐसे समय में जब 26 लोगों की जानें खून बहाई पाकिस्तान ने, आतंकियों ने, तो क्या युद्ध विराम करना सही होगा? हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि पटना में लोग आखिर क्या चाहते हैं। क्या वाकई युद्ध विराम की जो घोषणा हुई है और पाकिस्तान इसके बावजूद भी हमले कर रहा है, क्या ये युद्ध विराम सही फैसला है भारत का? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए कि युद्ध विराम की घोषणा हो गई, कह दिया गया कि भारत और पाकिस्तान अपनी सीमा से कोई एक दूसरे पर पलटवार नहीं करेगा। इसके बाद भी पाकिस्तान रात के अंधेरे में वही काराना हरकत कर रहा है। क्या बाज आएगा पाकिस्तान? बाज नहीं आएगा। तो फिर युद्ध विराम क्यों? युद्ध विराम होना भी सही था। युद्ध कुछ समय थी, कोई भी चीज़ का शांति से पहल होना चाहिए। हालांकि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो भी जैसे पक्षधर रहे हैं। युद्ध विराम जरूरी था, लेकिन उसको सबक सिखाना भी जरूरी था। जिस तरह मोदी के प्रति यहाँ के सबसे ज़्यादा तो मैं धन्यवाद विरोधी पार्टी को देता हूँ, जो कि एक स्वर से मोदी पर विश्वास किया। हालांकि पहले से भी जैसे विरोधी यही कहते थे कि मोदी देर होगा अंधेर नहीं होगा। मोदी पर विश्वास है, लेकिन क्या भारत पर विश्वास पाकिस्तान पर विश्वास कर सकते हैं? कदापि नहीं, कभी नहीं विश्वास किया जा सकता है। कुत्ता कदम कभी सीधा नहीं होता है, वही चीज़ है। अगर उसको ऐसे ही करना है तो जैसे को तैसा उसको रात के अंधेरे में वो वार करता है, रोज रात के अंधेरे में वो बम फेंकता है। वो करेगा। इंडिया का अगर मुंह तोड़ जवाब उसको अगर उस टाइप से नहीं दिया जाएगा तो वो करेगा, है ऐसा ही करेगा। जो आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया पहलगाम में, उसको पहले वापस करो। ये पाकिस्तान का, भारत का शर्त होना चाहिए पाकिस्तान से, एकदम पूर्ण शर्त होना चाहिए। और जो आतंकवादी गतिविधि अभी भी जो सीज फायर हो रहा है, उस पर प्रधानमंत्री जी को बैक नहीं होना चाहिए। उस पर उसका युद्ध विराम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जब तक वो पाकिस्तान पर विश्वास नहीं है। नहीं, उस पर कोई विश्वास नहीं हुआ। विश्वास किया, विश्वासघात किया, इसलिए उस पर एकदम सलेंडर दोनों हाथ उठा के कहना चाहिए कि अब हम सलेंडर हो गए, तब उसको सलेंडर बोलना चाहिए। यानी 1965 में जैसे सरेंडर किया पाकिस्तान, वैसे ही सरेंडर करना चाहिए। उसी तरह बिल्कुल। कभी भरोसे लायक नहीं है पाकिस्तान, उस पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। और मोदी को अभी युद्ध विराम नहीं। अमेरिका मध्यस्थता क्यों कर रहा है? क्यों भारत को अमेरिका की बात मानकर युद्ध विराम करना? अमेरिका डिप्लोमेटिक है, वो दिखाना चाहता है कि हम बीच में आए और हम युद्ध को ये रुकवा दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए अभी मोदी को सशर्त इसके अभी सारा देश एक हो गया है। अभी पाकिस्तान को दिखाना ही पड़ेगा कि भारत एक है और उसको मुंह तोड़ जवाब देना ही चाहिए। तो जवाब देना चाहिए, एकदम तय है ये। बहुत एकदम टाइट रहना है, जैसे को तैसा, एकदम जैसे को तैसा चढ़ जाना है, चढ़ जाना है एकदम। जब तक उसको पूरा इस्लामाबाद नहीं ठोकाएगा तब तक वो नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान कैसे सुधरेगा? पाकिस्तान का सुधरने का एक ही चांस है, कार्रवाई पूर्ण रूप से हो और पीओके पर अपना कब्जा हासिल कर। पीओके पर कब्जा हो, यानी आप मानते हैं कि यह अर्ध युद्ध हो रहा है, पूर्ण युद्ध होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। फिर युद्ध विराम का क्या मतलब? पाकिस्तान आपको रात के अंधेरे में आप वार कर रहा है। देखिए, हिंदुस्तान जो है सो संस्कार पर जीने वाला देश है, इसकी अपनी संस्कृति है। अमेरिका ने अपना रिक्वेस्ट डाला, मोदी जी से कहा, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब उसके बाद अमेरिका को ही पहल करना चाहिए कि आपके कहने से फिर भी फायरिंग क्यों किया, इस पर उनको ही पहल करना चाहिए। और यानी अमेरिका पर दबाव बनाना चाहिए। क्या अमेरिका पर भारत को दबाव बनाना चाहिए कि आपके कहने पर हमने युद्ध विराम कर लिया, और रात के अंधेरे में फिर वार करता है, आम लोगों पर हमला करता है, ऊपर से आपको मिसाइलें दागता है? जी बिल्कुल, ये अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि जब आपकी बातों को भारत मानने को तैयार हो गया, तो लेकिन उसका उल्लंघन वो पाकिस्तान अभी भी कर रहा है। चाइना पीछे से खेल रहा है। पीछे से आप उसका बिल्कुल, इसमें अमेरिका का भी रोल है, इसमें वो पीछे से खेल रहा है, भारत को आगे बढ़ाकर और पीछे से अपना आम लोग, जो भारत के लोग हैं, खून खौलता है इस तरीके से, ऊपर से गोला बारूद गिरता। ठीक है, हमारे पास जो डिफेंस सिस्टम है उससे रोक दे रहे हैं हम, लेकिन मानते हैं कि पाकिस्तान जो अपनी आदत से बाज आने वाला नहीं है। फिर युद्ध विराम क्यों? 70 साल से पाकिस्तान नहीं जैसे मान रहा है। 70 साल से, जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हुआ
उसके बाद से वो जो है से अपना जो है सो आतंकवादी जो है से आतंक आ करके सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, आ करके जो है सो आतंकवादी जो है सो यहाँ हिंदुस्तान में आ करके 2-4 गो के जो है से मार दिया, चाहे पुलिस के गाड़ी है बम से उड़ा दिया। तो उसका तो हरकत जो है सो 70 साल से है। और हमारे लोगों का खून भी बहाता है। हम जब शांति की पहल करते हैं तो रात के अंधेरे में वार करता है। तो काहे के लिए ऐसी दोस्ती, काहे के लिए शांति? नहीं, दोस्ती होना नहीं चाहिए। और ये बहुत हमारे प्रधानमंत्री के और हिंदुस्तान के ये बहुत बढ़िया समय आ गया था ये कि इसी में जो है सो पाकिस्तान को जो है सो चकनाचूर कर दे। पाकिस्तान के किसी भी वायदे पर भरोसा नहीं। कहते हैं कि सीधे युद्ध हो, युद्ध विराम से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान जिस भाषा को समझता है उस भाषा को समझाना होगा। तो कहीं ना कहीं समूचे देश भर के लोग इस बात के लिए राय रखते हैं कि पाकिस्तान पर आप भरोसा मत कीजिए, आप न्याय कीजिए। भारत के लोगों के साथ जब पाकिस्तान ने करतूत किया है, आतंकियों ने करतूत किया है, तो उसे टीट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा जवाब दीजिए। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइफ टाइम्स, पटना।